प्रकृति के साथ चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। सनातन धर्म योद्धा अखिल भारतीय सिंधु संत समाज ट्रस्ट के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी हंसदास जी के अनुसार नवरात्रि पर मां दुर्गा की भक्ति और शक्ति पूजा के दिन माने जाते हैं। नवरात्रों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में अखिल ब्रह्मांड दिव्य ऊर्जा से सराबोर हो जाता है। शक्ति जागृत करने के बाद रत्नाकर डाकू से महर्षि बन सकता है। कालिदास मेघदूत के रचयिता और राजा श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। यह सब माता के आशीर्वाद से संभव हुआ है। गुरु गोविंद सिंह मलेच्छों पर विजय प्राप्त करने के लिए मां भगवती की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए खालसा फौज तैयार करते हैं। शक्ति के साधक को मां दुर्गा की असीम कृपा से विजय प्राप्त होती है। अतः हर साधक को नवरात्रि पर्व में मां शक्ति की आराधना, व्रत, उपवास, साधना, जागरण आदि के द्वारा स्वयं को ऊर्जावान और संयमित कर जीवन को सफल बनाना चाहिए। शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। आइए जानते हैं नवरात्र अवसर पर स्वामी जी से विशेष जानकारियाँ, पूजा अनुष्ठान की विधि। जी, सर्वप्रथम पूरे सनातन जगत को ये शक्ति पूजन, नवरात्रि पूजन की अनंत अनंत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में विशेष रूप से शक्ति का पूजन, आवाहन का विधान है। इसीलिए वर्ष में 6 बार नवरात्रों का आयोजन होता है, जिसमें चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्रों के अलावा गुप्त नवरात्रे होते हैं। साधक को निरंतर अपने अंदर शक्तियों का आह्वान करना आवश्यक है, क्योंकि सनातन धर्म पर निरंतर आपने देखा है कि धर्म की हानि के लिए सदैव कोई ना कोई धरती पर रहता ही है। जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म होता ही है। उस अधर्म से लड़ने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हर एक के साधक के अंदर शक्ति का आह्वान, उनका पूजन आवश्यक है, शक्ति का जागरण आवश्यक है। और हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनियों द्वारा ये सनातन समय से लेकर, इसका कोई आदि अंत नहीं है, नवरात्रि पूजन होता है। और इस वर्ष ये शारदीय नवरात्रि का बहुत अच्छा संयोग बना है। और हमारे यहाँ भी माता रानी की कृपा से बहुत सुंदर अनुष्ठान आयोजित है, जिसमें प्रतिदिन सुबह शाम गौरी गणेश पूजन, षोडश मातृका पूजन, सप्तघृत मातृका पूजन, नवग्रह पूजन, कलश वरण पूजन, गुरु पूजन, महाआरती, दुर्गा चालीसा, हवन, यज्ञ आदि कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित हैं, जिसमें हमारे स्नेही, परम स्नेही श्री गजेंद्र शास्त्री जी विधि विधान पूर्वक प्रतिदिन पूर्ण समय के साथ यहाँ पर आयोजन संपन्न करवाते हैं। प्रातःकाल प्रतिदिन यहाँ पर सुबह से लेकर आयोजन चालू हो जाते हैं और श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ प्रतिदिन यहाँ सुबह शाम आयोजित होता है। सत्स्वर हमारे शास्त्री जी उसका उच्चारण करते हैं। भक्त बहुत आनंद ले रहे हैं ये दुर्गा आयोजन का। और यही एक संदेश है यहाँ से कि सनातन धर्मियों ने अभी जो शक्ति का आह्वान, शक्ति का पूजन, शक्ति का जागरण बिल्कुल ही बंद कर दिया है। शक्ति का आह्वान अपने अंदर करें, शक्ति का जागरण करें, क्योंकि विधर्मी निरंतर प्रहार करते रहेंगे और हमें उनका बहुत दृढ़ता के साथ उनका जवाब देना है और अपने धर्म में प्रतिष्ठित रहना है। और वो शक्ति हमें यहाँ शक्ति पूजन से प्राप्त होती है। 9 दिनों का जो आयोजन है उसमें हर एक साधक अपने माँ के चरणों में बैठकर अपने अंदर वो माँ शक्ति का जागरण करे और साथ ही साथ विधर्मियों से लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहने की वो शक्ति माँ के चरणों से प्राप्त करें। तो आप जानते हैं कि जब जब सनातन धर्म पर प्रहार हुआ है तो कोई ना कोई सामने आकर उसका विरोध किया है विधर्मियों का। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का इतिहास हमने देखा है। जब उनको
तो माँ भगवती की अनुष्ठान करके उनकी आशीर्वाद प्राप्त करके और उनकी आज्ञा से ही खालसा फौज तैयार की, जिन्होंने सनातन धर्म के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। और उसके साथ ही आप जब जब देखें, भगवान राम ने लंका विजय जब करने गए तब उन्होंने भी अनुष्ठान किया, माता का आह्वान किया, शक्ति का जागरण किया है। इसी तरह आज हर एक साधक जो सनातन धर्मी है, हर एक साधक माँ शक्ति का आह्वान करे, अपने अंदर उसका जागरण करे और साथ ही साथ हरदम सनातन धर्म के विरोधियों से लड़ने के लिए हरदम तत्पर रहे, तैयार रहे और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए माता के चरणों में से आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ शक्ति पंचांग जो एक तरह से अब विश्व में पहुंच रहा है। माँ शक्ति पंचांग के प्रधान संपादक हमारे लेखराज मोटवानी को मैं इस मंच से उनके 13वें अंक के सफल प्रकाशन के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभाशीष प्रदान करता हूँ। इस पंचांग और हमारे लेखराज मोटवानी के ऊपर समस्त संतों का आशीर्वाद, समस्त श्रेष्ठ जनों का सहयोग और सभी मित्रों का प्यार, स्नेह है, इसलिए ये उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है और संत समाज के आशीर्वाद से और निरंतर इसमें उन्नतियाँ होगी। इस 13वें अंक के सफल प्रकाशन के लिए मैं फिर से पुनः अपने संत समाज की ओर से और इस मंच की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं लेखराज मोटवानी को देता हूँ। भगवान उनका भविष्य उज्जवल करे और इस माँ शक्ति पंचांग के माध्यम से सभी को सनातन पर्वों की जानकारी, सनातन संतों के स्थानों के वार्षिक उत्सवों की जानकारी और अनेक महापुरुषों के जन्म उत्सव और पुण्यतिथि उत्सव की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अमूल्य ये पंचांग बनता है, बहुत अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। हम लेखराज मोटवानी को माँ शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि उनको और शक्ति प्रदान करे, जिसमें और अच्छे से अच्छे सामग्री इसमें शामिल कर सकें और ये उत्तरोत्तर उन्नति करे। जय सच्चे दरबार की जय। रीवा से लेखराज मोटवानी की रिपोर्ट।